जब अष्टावक्र जी गर्भ के अंदर थे तब कथा भागवत संकीर्तन आदि ये सब सुनते थे, इसलिए अष्टावक्र जी गर्भ से ही विद्वान उत्पन्न। एक ऋषि थे जिनका नाम था उद्यालक ऋषि। उद्यालक ऋषि अपना आश्रम चलाते थे। उस आश्रम में एक ऋषि और विद्या अध्ययन करने आते थे जिनका नाम था कबोड ऋषि। और उद्यालक ऋषि कबोड जो नाम के ऋषि हैं, जो छात्र हैं, उनसे उद्यालक ऋषि बड़े प्रसन्न रहते। उद्यालक ऋषि की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। तो उद्यालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कबोड ऋषि के साथ में संपन्न करा दिया। अरे अच्छा शिष्य है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में संपन्न कर देता हूं। तो कबोड ऋषि के साथ में सुजाता का विवाह हो गया और इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। गृहस्थौ सरसौ लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश किया तो सुजाता गर्भवती, और गर्भवती हुई तो गर्भ के अंदर अष्टावक्र जी महाराज। अष्टावक्र जी पहले तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन जब कबोड ऋषि विद्या अध्ययन कर रहे थे, वेद के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, तो सुजाता के गर्भ से आवाज आई, अरे पिताजी, जो आप मंत्रों का पाठ कर रही हो ये मंत्र आप गलत बोल रहे हो। कबोड ऋषि ने विचार किया कि अभी तो तू गर्भ से बाहर नहीं आया है, गर्भ के अंदर से ही हमारे कान खींच रहा है, और जब गर्भ से बाहर आ जाएगा तब तू क्या करेगा। इसलिए कबोड ऋषि ने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि तुझा 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही सुजाता के गर्भ से बालक निकला उसका नाम अष्टावक्र पड़ गया। और अष्टावक्र जी बड़े विद्वान थे, माता के गर्भ से ही विद्वान उत्पन्न हुए। ऐसा नहीं है, इन बातों का असर पड़ता है। जब माताएं गर्भवती हो तो कथा संकीर्तन भागवत अगर ये सुने तो इन बातों का गर्भ पर असर पड़ता है। लेकिन हम तुम तो आजकल ऐसा है, कुछ नहीं है तो सब व्यर्थ है। हाँ, ये अपने क्षेत्र में, इधर भारत क्षेत्र में ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें और जगहों पर और क्षेत्रों में ये चीजें नहीं, इन पर कोई विश्वास नहीं करता। और जैसे ही अष्टावक्र जी का जन्म हुआ, अष्टावक्र जी विद्वान एक राजा थे जिनका नाम था जनक। जनक जी महाराज के यहाँ पर शास्त्रार्थ होता था। जनक जी महाराज पहले तो कोई यज्ञ करना चाहते थे, तो एक ऋषि आए जिनका नाम था बंदी ऋषि। और बंदी ऋषि ने कहा, जनक ये यज्ञ तुम किससे करवा रही हो? बोले ब्राह्मणों से। तो बंदी ऋषि ने कहा, जो ब्राह्मण मुझसे शास्त्रार्थ में जीत जाएंगे वही ब्राह्मण इस यज्ञ को करावेंगे, और जो ब्राह्मण बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ में हार जाएंगे वो इस यज्ञ को नहीं करावेंगे। उन ब्राह्मणों को दंड दिया जाएगा, नदी में डुबा दिया जाएगा। अब जनक जी के यहाँ जब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े ब्राह्मण जाते हैं और बड़े बड़े ब्राह्मण बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ करते हैं। और जब ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते हैं तो बंदी ऋषि से हार जाते हैं, तो बंदी ऋषि उन ब्राह्मणों को किसी नदी में डुबा देते हैं। और एक दिन अष्टावक्र के पिताजी कबोड ऋषि जनक जी के यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए गए, और जैसे ही शास्त्रार्थ करने के लिए गए तो कबोड ऋषि भी जनक जी के यहाँ जो बंदी ऋषि हैं उनसे शास्त्रार्थ में हार गए। और जब कबोड ऋषि शास्त्रार्थ में हार गए तो बंदी ऋषि ने अष्टावक्र के पिता कबोड ऋषि को भी नदी में डुबा दिया। और अष्टावक्र को पता पड़ा कि हमारे पिताजी ऐसे ऐसे जनक जी के यहाँ शास्त्रार्थ में हार गए हैं,
और वहां नदी में डूबे हुए हैं। तो अष्टावक्र ऋषि अपने पिताजी को उस नदी में से बाहर निकालने के लिए और जनक जी के यहाँ बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ करने के लिए गए। और अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं। और जब अष्टावक्र जी बेचारे टेढ़े मेढ़े तरीके से चलते हुए जनक जी के यहाँ गए, जनक जी के यहाँ बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं और वे सब विद्वान ब्राह्मण अष्टावक्र को देख करके हंसने लगे। अरे ये क्या शास्त्रार्थ करेंगे जिनका शरीर ही इतना टेढ़ा मेढ़ा है, इनकी बुद्धि भी ऐसी ही होगी। बंधुओं, कभी भी किसी आदमी के शरीर को देख करके उसकी बुद्धि का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी किसी आदमी के रूप रंग को देख करके उसकी मति का अंदाजा मत लगाओ। अरे भैया, उम्र छोटी हो सकती है लेकिन किसी आदमी की बुद्धि छोटी थोड़ी हो सकती है। लेकिन हम तुम क्या सोचते, शरीर के हिसाब से उनके जीवन का परिचय समझ। अष्टावक्र ऋषि 8 जगह से टेढ़े हैं और ब्राह्मण जब हंसने लगे तो अष्टावक्र ऋषि ने एक ही बात कही जनक जी से, जनक तुम्हारी सभा में तो बस चमड़ी की पहचान होती है। तुम्हारी सभा में जितने भी विद्वान बैठे हैं ये विद्वान नहीं है, ये तो सब गवार हैं और ये चमड़ी की पहचान करना जानते हैं। ये तो जो चमड़ी है ना, ये शरीर है, इसकी पहचान करना जानते। ये सब तो शरीर बुद्धि में फंसे हैं, इनमें कोई भी ब्राह्मण मन बुद्धि में नहीं फंसा। और जब सब ब्राह्मणों को अष्टावक्र ऋषि ने गवार कहा तो सब के सब ब्राह्मण अष्टावक्र ऋषि पर क्रोध करने लगे। और यहाँ पर बंदी ऋषि ने जब अष्टावक्र ऋषि से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में अष्टावक्र ऋषि ने बंदी ऋषि को हरा दिया। बंदी ऋषि ने क्षमा मांग ली, क्षम्यतां भो महाभागा, क्षमा चाहता। और सब चौंकते रह गए, अरे 8 जगह से टेढ़े हैं, इतने विद्वान, अरे हमें नहीं पता था कि ये इतने विद्वान होंगे। फिर बाद में जनक ने आदेश दे दिया कि बंदी ऋषि ने जितने भी ब्राह्मणों को नदी में डुबाया है उन ब्राह्मणों को बाहर निकालो और उल्टे बंदी ऋषि को नदी में डुबा दो। बोले बंदी ऋषि आप हार गए शास्त्रार्थ। और सब ब्राह्मणों को बाहर निकाला गया। उनमें से अष्टावक्र के पिता कबोड ऋषि भी बाहर निकल करके आए। और कबोड ऋषि को पता पड़ा कि मेरा बेटा बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ में जीत गया है, मेरा पुत्र अष्टावक्र। कबोड ऋषि ने जाकर के अपने पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया। अरे अष्टावक्र, मुझे क्षमा कर दे। अरे पुत्र, मैंने तुझे श्राप दे दिया था, लेकिन आज तूने लाज बचा ली, इतना नाम कर दिया। तो कबोड ऋषि ने अष्टावक्र से कहा, अष्टावक्र जाओ, ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी में तुम स्नान करके आओ। और जैसे ही अष्टावक्र ऋषि उस नदी में स्नान करने के लिए गए तो उनका शरीर पुनः सुंदर हो गया, उनका शरीर पुनः वैसे का वैसाई हो गया। बंधुओं, अगर पुत्र होवे तो पुत्र ऐसा। और एक बात बताऊं, माटी है, कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो वो देख लेता है कि कितना मोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। ऐसे ही हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई भी नवजात शिशु उत्पन्न होता है ना, तो वो हमारे लिए माटी है। और तुम अब विचार कर लो कि उसको कैसा बनाना है। आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन